नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। खबर यूपी के श्रावस्ती से है। यहाँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के अंतर्गत जनपद के कुल 72,144 परिवारों को योजना से लाभान्वित किया गया, जिन्हें 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया गया। जिस क्रम में जनपद में अब तक 92,565 लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है। जनपद में छूटे हुए लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए ग्रामवार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार निःशुल्क लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पत्र या परिवार रजिस्टर का नकल लाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी है। यह महत्वपूर्ण जानकारी कार्ड के बनाने के संदर्भ में है, जिसमें कि छूटे हुए परिवार और जने जो है गांव में जो छूटे उनको जो है नाम जुड़वा के उनके कार्ड बनवाना है। सर, एक आयुष्मान कार्ड से कितने का इलाज संभव है? इसकी जो लिमिट है प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की है। इसकी कवर जो है कुल 1500 बीमारियों की कवर है। 2700 अस्पताल जो है पूरे प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कि 8 अस्पताल इस जिले में भी है, जिसमें से निजी क्षेत्र से 1 है और 7 सरकारी अस्पताल। संभल में अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ने से पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। ताजा मामला हयात नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां देर रात्रि एक युवक की खेत पर चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के सगे फुफेरे भाई और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के चलते की गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि सराय 3 के कोटला मोहल्ला निवासी मेराज की चाकू से गोदकर हत्या की गई। इस मामले में नदीम और उसके बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अभी तक जो बात सामने निकलकर आ रही है, उसके अनुसार मृतक की हत्या आरोपियों से पैसे के लेन देन को लेकर की गई है। दरअसल नदीम मृतक का फुफेरा भाई है और नदीम ने अपने बहनोई के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतारा। फिलहाल सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। इस मामले में नदीम को गिरफ्तार करने की बात भी उन्होंने कही। थाना हयात नगर के अंतर्गत कल देर रात यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम महराज है, उम्र लगभग 22 वर्ष, इसका शव एक खेत से प्राप्त हुआ है। इस पर चाकू से मल्टीपल वार किए गए थे। मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके पश्चात की गई जांच पड़ताल में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि इसके फुफेरे भाई नदीम तथा फुफेरे बहनोई जुनैद, इन दोनों के द्वारा मिलकर पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद के कारण इसकी हत्या की गई है। इन दोनों अभियुक्तों में से नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित ITS कॉलेज के सभागार में MLC व प्रदेश उपाध्यक्ष का राष्ट्रीय व्यापार मंडल व लोक प्रहरी एक सामाजिक संस्था के द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MLC व प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि मेरा सौभाग्य कि देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कार्य करने का मेरा एक सपना था, जो पार्टी के द्वारा सपना पूरा किया है। गाजियाबाद एक त्रिवेणी शहर है, जहां यमुना गंगा की तहजीब है। आज प्रदेश में गाजियाबाद नोएडा औद्योगिक में प्रथम स्थान पर है। मुझे गाजियाबाद बुलाने के लिए आने में बहुत सौभाग्य का एहसास हो रहा है। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ता और व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं गाजियाबाद के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और यहाँ आए हुए सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय सुबह से अभी दोपहर तक इतनी गर्मी में दिया है, और जो उनको असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। यूपी के बुलंदशहर में एक पोस्टमैन का नशे की हालत में वीडियो हुआ। पोस्टमैन धुत नशे में जो शख्स है, ये खुर्जा डाकघर में तैनात पोस्टमैन योगेश कुमार है। महत्वपूर्ण सरकारी डाक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नशेड़ी डाककर्मी को दी गई है। कोतवाली खुर्जा नगर के मेन गेट पर नशे की हालत में लेटा पोस्टमैन योगेश कुमार, इसके पास सरकारी डाक जो सड़क पर इधर उधर पड़ी है,
इतनी महत्वपूर्ण सरकारी डाक अगर गायब हो जाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? घंटों कोतवाली गेट पर लेटे पोस्टमैन नशे में होने के बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना डाक अधीक्षक को नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कोतवाली में आला अधिकारी आते जाते ना रहते हों या निगाह ना पड़ी हो, लेकिन लापरवाही के चलते महत्वपूर्ण सरकारी डाक सड़क किनारे पड़ी हुई है और लापरवाह पोस्टमैन नशे की हालत में कोतवाली के गेट पर बेसुध लेटा हुआ है। बताया जाता है पहले भी कई बार पोस्टमैन योगेश कुमार इन्हीं कारणों के चलते सस्पेंड हो चुका है। अगर ऐसे लापरवाह डाककर्मी ड्यूटी पर रहेंगे फिर तो डाक विभाग राम भरोसे ही है। जब इसके विषय खुर्जा के डाक अधीक्षक गुलाब सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई और जानकारी कर आला अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन व कार्यवाही का भरोसा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एक आपके पोस्टमैन है, वो शराब के नशे में ड्यूटी के टाइम पड़े हुए हैं थाने के बाहर, क्या कहेंगे आप और क्या कार्रवाई हुई? अभी मामला देखते हैं, संज्ञान में नहीं आया है। जो भी उचित कार्रवाई इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले को उनके संज्ञान में लाकर उचित कार्रवाई की जाएगी इस कार्यालय से। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में तहसील खुर्जा क्षेत्र में भारत के अंदर किन्नरों का पहला आश्रम खोला गया था, जिसके बाद आज उस आश्रम को बनाने वाली रंजना अग्रवाल ने हमारे देश में एक अनोखी मिसाल पेश की है। रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र के मुंबई में औरंगाबाद इलाके में बने मासूमों के आश्रम से एक किन्नर बच्ची को लेकर आई हैं। रंजना अग्रवाल ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई से फोन आया था और फोन पर बच्ची की किन्नर होने की सूचना थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस बच्ची को अपने आश्रम में रख लें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि आप भी अपने आश्रम में इस बच्ची को रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी बच्चे अलग हैं और यह बच्ची किन्नर है, इसलिए यहाँ रखना इस बच्ची के लिए ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद रंजना अग्रवाल उस बच्ची को लेने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई गई और बच्ची को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा तहसील क्षेत्र में उस बच्ची को अपने घर ले आई। रंजना अग्रवाल का कहना है कि उनके पहले के 2 बच्चे थे, आज वह 3 बच्चों की मां बन गई हैं और रंजना अग्रवाल इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह परवरिश देने की बात कर रही हैं। हालांकि इस मिसाल के बाद रंजना अग्रवाल के पास इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फोन आ रहा है। उन्होंने एक समाज को आईना दिखाते हुए एक नेक काम किया है। अब इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेकर रहना खाना सबकी जिम्मेदारी रंजना अग्रवाल ने खुद ली है। विगत कुछ माह पूर्व में रंजना अग्रवाल ने किन्नरों के लिए खुर्जा में एक आश्रम खोला है। यह आश्रम इंडिया का किन्नरों के लिए पहला आश्रम है। हालांकि इस बच्ची को देखने के लिए स्थानीय विधायक से लेकर इलाके के सैकड़ों की संख्या में भीड़ आ रही है और रंजना अग्रवाल की इस पहल की पूरे इलाके में लोग सराहना कर रहे हैं। जी, मुझे बम्बई से फ़ोन आया औरंगाबाद से कि रंजना जी आप किन्नर आश्रम खोला है आपने, भारत में पहला किन्नर आश्रम आपका ही है, गूगल पर नाम आ रहा है। एक किन्नर आश्रम, हमारे आश्रम में कोई बच्चा छोड़ के चला गया है तो एक किन्नर है, आप रख लेंगी? मैं बोली हाँ भैया जी मैं ले लूँगी। पहले तो मैंने कहा आपका भी आश्रम है, आप रख सकते हो, बच्चा है। बोले नहीं हम नहीं रख रहे मैडम, क्योंकि हमारे पे नॉर्मल बच्चे हैं, ये किन्नर है इसलिए नहीं रखेंगे। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, हम रख लेंगे इसे। हम लेने गए तो मैं बम्बई गई, औरंगाबाद, वहाँ से ही बच्चा लेके आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे भी पहले भी हैं और मुझे ये मेरा तीसरा बच्चा हो गया है। अब ये मेरा बच्चा है। मैं एक संदेश और देना चाहूँगी पूरे भारत को कि देखिए कोई भी अपने बच्चे को पहली बात छोड़े नहीं, अच्छी तरह पढ़ाए लिखाए। अगर कुछ बनेंगे बेटा बेटी से भी ज़्यादा बन जाते हैं, और नहीं तो आप मुझे मेरा बच्चे जितने भी कितने भी हों, चाहे 1000 हों चाहे 2000 हों, सबकी माँ बनने को मैं तैयार हूँ। पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम। अगर ऐसा है तो मुझे दीजिए, मेरे नंबर ले लीजिए 8534144860। रंजना अग्रवाल। आपको किसके माध्यम से पता पड़ा कि ये बच्चा किन्नर है? मुझे आश्रम से फ़ोन आया था औरंगाबाद से। जब से आपने ये बच्चा गोद लिया है जी, आपको कहाँ से किस तरीके से कॉल आ रही है? मेरे को बहुत दूर दूर से आ रही हैं, जैसे हांगकांग है, उड़ीसा से आया है, कोलकाता से आ रहे हैं और विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सब कॉल करने? सब ये कह रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं कि रंजना जी
बहुत अच्छा काम करा। एक ऐसा काम किया है कि मानवता, तो एक दूसरे के पास हेल्प कर देते हैं, तुमने तो मानवता से भी ऊपर का काम कर दिया है। मैं बोली नहीं भैया ऐसी बात नहीं। बोले नहीं रंजना जी, किन्नरों को कोई वो नहीं छोड़ के गया था, क्या पता लगा उन्होंने बताया आपको? मुझे बस इतना पता है, ना तो आश्रम वालों को पता है इसके माँ बाप कौन है और ना हमें पता है इसके माँ बाप कौन है, क्योंकि वो भी छोड़ के भाग गए थे वहाँ आश्रम। अच्छा, जी जी। कौन कौन कहाँ से मिलने के लिए आ रहा है आपसे जब से ये आपने बच्चा गोद लिया है? जब से ये बच्चा लिया है, हमारे यहाँ की विधायक अनीता लोधी जी भी आई हैं इस बच्चे से मिलने, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और दूर दूर से भी आ रहे हैं सभी मिलने इस बच्चे से। अभी एक एयरपोर्ट पर उतरेंगे, बिहार से आ रहे हैं, वो कह रहे थे माई बस इस बच्ची के चरण स्पष्ट हो जाए मुझे, मैं आ रहे हैं, हमने टिकट करवा दी है, फ्लाइट से आ रहे हैं हम, तो वो परसों तक आ जाएंगे वो लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? मैं देश की जनता को ये संदेश दूंगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आत्मनिर्भर समाज कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र सेन द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर किया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चंद शर्मा MLC मेरठ सहारनपुर मंडल राज्य मंत्री रहे। राज्य मंत्री ने श्री चंद शर्मा द्वारा कॉलेजों के प्रधानाचार्य को शिक्षक रत्न देकर किया गया सम्मानित। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा, शिक्षक एक इंसान के जीवन में सर्वप्रथम अच्छे आचरण की बुनियाद रखते हैं। एक इंसान को जीवन में सही और गलत का फर्क बताने वाला सबसे पहला दायित्व गुरु का ही होता है। उसी की दी हुई प्रेरणा पर चलकर हम अपना भविष्य तय करते हैं। इस कारण शिक्षक समाज के हर वर्ग में सम्मान के पात्र हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन दीक्षा कुमारी ने किया। इस अवसर पर आत्मनिर्भर समाज कल्याण के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे आत्मनिर्भर संस्था के द्वारा यहाँ शिक्षक सम्मान के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है। कल गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो उससे पहले गुरुजनों का सम्मान करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी में सबको हमने सम्मानित किया है, गुरुजन जो समाज का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उसी दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज जितना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।